नतीजे अब जब अंतिम दौर में हैं तो लगातार हमारी चर्चा नतीजों पर और मैनेजमेंट से चल रही है। और आज बात सुप्रिया लाइफ की। चौथी तिमाही में सुप्रिया लाइफ साइंसेज की आय में 12% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं सुप्रिया लाइफ साइंसेज की डायरेक्टर सलोनी वाघ जी। सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में, और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सब के बीच में नतीजों की हमने बड़ी बातें आपके सामने रख दी। अब मैं दो चीज़ें समझना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी कारोबारी के लिए उसके इन्वेस्टर्स और तमाम लोगों के लिए ये दो चीज़ें स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी है। इन नतीजों को बहुत क्रिटिकल होकर अगर आप देखें तो इसे किस तरह से देख रही हैं आप, और यहाँ से किस तरह के सुधार की उम्मीद आपको आगे नजर आ रही है? मेरे ओपिनियन में जो रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी ने, अगर हम पूरे साल की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट रेवेन्यू में 24% ग्रोथ लाया है, विच इज क्वाइट गुड। वी हैव फिनिश्ड स्ट्रॉन्ग एट 570 crores दिस ईयर। इवन अगर आप मार्जिन्स की अगर बात देखें तो अगर आप Q4 के लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मार्जिन डिप हुआ है, बट अगर आप पूरे साल का कंपेयर करें तो इनफैक्ट मार्जिन्स भी काफी इंप्रूव हुए हैं। लास्ट ईयर हमने 28% किया था, इस साल हमने 30% इबिटा किया है पूरे साल के लिए। तो मेरे हिसाब से नंबर्स बहुत अच्छे हैं, एंड आप आगे भी यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे नंबर्स इसी तरह से कंसिस्टेंट रहेंगे और अच्छे रहेंगे। ग्रोथ रहेगी 20% प्लस टॉप लाइन में। एट द सेम टाइम मार्जिन भी हमारा 28 to 30% मेंटेन रहेगा। तो 20% का टॉप लाइन ग्रोथ और 28 से 30% के मार्जिन्स कंसिस्टेंटली आप मेंटेन कर पाएंगे FY25 के लिए, ये आपका गाइडेंस है। लेकिन CDMO बिजनेस और CMO बिजनेस पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। इस सेगमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है और FY25 के लिए आउटलुक कैसा है? CMO CDMO ये काफी हमारा फोकस्ड एरिया रहा है लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 year। काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। रिसेंटली हमने हमारा एक यूरोपियन कंपनी के साथ काफी बड़ा कोलैबोरेशन अनाउंस भी किया था, जो पीक पे ऑलमोस्ट एक 60 crore पर ईयर का रेवेन्यू देगा, और ये 10-year कॉन्ट्रैक्ट हमने लॉक इन किया है एंड वी आर द एक्सक्लूसिव सप्लायर्स। सिमिलर वे में काफी और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, जो आई थिंक FY25 के सेकेंड हाफ में कमर्शियलाइज होना स्टार्ट करेंगे। काफी न्यू प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं CMO CDMO फ्रंट पे। एनेस्थेटिक पोर्टफोलियो में काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसका काफी अच्छा स्कोप रह सकता है अगले 2-3 साल में। एक FY27 तक मैं कहना चाहूंगी कि अराउंड 20% रेवेन्यू हम देख सकते हैं CMO CDMO अपॉर्चुनिटीज से। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ख़ासतौर पे API स्पेस को लेकर। यहाँ पर प्राइसिंग ट्रेंड आप किस तरह से देख रही हैं? और जाहिर सी बात आती है, जब प्राइसिंग की बात आती है तो ये सवाल भी उठता है कि किसी तरह का चेंज क्या कस्टमर को पास ऑन किया जाएगा? किस तरह का नज़रिया इस पे बन रहा है? डेफिनेटली API में मार्जिन प्रेशर जरूर है, बट वो ज्यादा करके अगर आप देखेंगे तो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट एंड जो नॉन रेगुलेटेड या सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स रहते हैं वहां पे प्राइसिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर आप सुप्रिया देखें तो 80% हमारा रेवेन्यू हम एक्सपोर्ट से लाते हैं, एंड वो 80% में भी 50% हमारा जो रेवेन्यू है वो रेगुलेटेड मार्केट से आता है। रेगुलेटेड मार्केट्स में जो एंट्री बैरियर होता है वो हाई होता है, उधर टाइम लगता है टू गेट द बिजनेस, कम से कम 2 to 3 years। बट एक बार अगर वो बिजनेस आपको मिल गया तो वो लॉन्ग टर्म बिजनेस है। वहां के कस्टमर्स इतने प्राइस सेंसिटिव नहीं रहते हैं, एंड बिकॉज हमारा ज्यादा करके बिजनेस रेगुलेटेड मार्केट्स में है तो वो ट्रांसलेट हो रहा है हमारे मार्जिन्स में। तो वहां पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्राइस प्रेशर हमको दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी मार्जिन्स हम अभी कर रहे हैं डेफिनेटली वो हम आगे भी मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, API बिजनेस पर ही मैं एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। API की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, अभी कितने कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करती है और एक्सपेंशन प्लान्स क्या रहेंगे एक्सपोर्ट्स को लेकर?
सो करंटली अगर आप देखिए तो जैसे मैंने कहा 80% हमारा रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स में है। उसमें भी हम 128 कंट्रीज में आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल द रेगुलेटेड मार्केट्स लाइक लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे हमारा काफी अच्छा प्रेजेंस है। हमारा एम यही है कि हम हमारा प्रेजेंस और रेगुलेटेड मार्केट्स में बढ़ाए। जो हमारा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीब्यूशन है उसको हम बढ़ाए, यूरोप का कंट्रीब्यूशन हम फर्दर बढ़ाए। जो न्यू प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें काफी एडिशनल कंट्रीज हम ऐड कर सकते हैं ये ईयर। सो बाय एंड ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट 7-8 न्यू कंट्रीज हम ऐड करेंगे हमारे करंट कंट्री बास्केट में। सो बेसिकली हमारा जो एम रहेगा वो यही रहेगा कि एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाते जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। FY25 के लिए काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया है। 20% का टॉप लाइन ग्रोथ, 28 से 30% के मार्जिन्स और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ API बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी है। सलोनी जी शुक्रिया हमारे साथ ET Now स्वदेश पर जुड़ने